नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि कानून और महंगाई को लेकर के मोदी सरकार को उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा झटका लगा है। यहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़ दी है। कौन से वो नेता हैं, आगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असम की बीजेपी सरकार यूएपीए के तहत जिन लोगों को तालिबान के समर्थक बताते हुए जेल में डाला था, उनको लेकर के असम की सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यहां पर असम में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। किस तरह से, क्या है पूरा मामला, विस्तार से आगे हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर जिस तरह से उनको कुचला गया, उस मामले पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हरियाणा में खट्टर सरकार ने आरएसएस को लेकर के एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पूरे देश में कोयले का लगातार संकट बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 11 राज्यों के अंदर कोयला लगातार खत्म होता जा रहा है, जिससे पूरा देश अंधेरे में डूब सकता है। इसको लेकर के भी ताजा अपडेट आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का मोदी सरकार के ऊपर 15,000 करोड़ रुपए के घोटाले का गंभीर आरोप। क्या है पूरा मामला, इस पर भी अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का एक बहुत बड़ा प्लान सामने आया है। किस तरह से, क्या है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के अंदर अडानी पोर्ट के ऊपर जिस तरह से हजारों किलो जो है हीरोइन बरामद हुई थी, जो ड्रग्स बरामद हुई थी, उस मामले के बाद अब अडानी समूह ने एक बड़ा ऐलान किया है। क्या है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश में नए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। वो चाहे किसान हो या मजदूर हो, लगातार मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही है कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन और देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक और बीजेपी के दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़ दी है। आप इस खबर में देख सकते हैं दोस्तों, भाजपा छोड़ करके बसपा में शामिल हुए बसपा के जो नेता है डॉक्टर अविन शर्मा, यानी कि जो बीजेपी के दिग्गज नेता अविन शर्मा है, उन्होंने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून को लेकर के और महंगाई को लेकर के बीजेपी से बगावत करते हुए जो है बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी का दामन थाम लिया है। तो ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा, एक और दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़ दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, असम की सरकार यानी असम की बीजेपी सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। असम में जो है बताया जा रहा है कि असम पुलिस ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद सोशल मीडिया पर समर्थन में पोस्ट लिखने वाले 16 लोगों को जिस तरह से हिरासत में लिया था, उस मामले पर कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि इनमें कम से कम 14 लोगों को स्थानीय अदालतों ने जमानत दे दी है। इन गिरफ्तार लोगों में से एक को छोड़कर सभी पर कठोर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिससे जमानत बहुत मुश्किल हो जाती है। हालांकि अदालतों ने फैसला सुनाया कि उनके पास गिरफ्तार लोगों को जेल में रखने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। यानी कि असम की सरकार जो यूएपीए के तहत जिन लोगों को तालिबान का समर्थक बताते हुए जेल में डाला गया, उन सभी के सभी 14 लोगों को स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी है। कहीं ना कहीं ये असम सरकार को बड़ा झटका अदालत से लगा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में जिस तरह से किसानों को कार से कुचला गया, उस मामले पर जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, उनके जो पिताश्री हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनको लेकर के और उनके इस्तीफे को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में विपक्ष और किसानों के दबाव के बाद भी बीजेपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर फिलहाल कार्रवाई के मूड में नहीं दिख रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस जांच खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय
पर जो है अभी वेट कर रही है। बताया जा रहा है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस हिरासत में हालांकि भेज दिया गया है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि बीजेपी को का कहना है कि जब तक अजय मिश्र उर्फ टेनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक उनका इस्तीफा बीजेपी की तरफ से नहीं लिया जाएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा के अंदर आरएसएस को लेकर के हरियाणा की खट्टर सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने सोमवार को 1967 यानी कि 1967 और 1980 में जारी 2 आदेशों को आरएसएस के खिलाफ जो जारी थे उनको वापस ले लिया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक फिलहाल पहले लगी थी, अब नहीं लगेगी। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार बीजेपी आरएसएस की पाठशाला चला रही है, यानी कि जो पहले हरियाणा के अंदर आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को 1967 और 1980 में जारी 2 आदेशों के तहत यानी कि सरकारी गतिविधियों में नहीं लिया जाता था, सरकारी कर्मचारियों के तौर पर नहीं नियुक्त किया जाता था, उस पाबंदी को हरियाणा की खट्टर सरकार ने हटा दिया है और अब आरएसएस में बैठे हुए लोग सरकारी कर्मचारी भी बनेंगे और तमाम जो है सरकारी जो तरह की कर्मचारियों की नीति होती है उसमें भी वो भाग लेंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, 11 राज्यों में कोयला का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कोयले की कमी के चलते 11 राज्यों में गहरा बिजली संकट। छत्तीसगढ़ के सीएम ने केंद्र पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार का यह बहुत बड़ा फेलियर करार दिया है। आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने हालांकि देश के प्रधानमंत्री को लेटर तक लिख दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार बता रही थी कि कोयले की कहीं पर कोई कमी नहीं है। लेकिन अब जब 11 राज्यों के अंदर ऐसा संकट आया है तो इस पर एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग मोदी सरकार की तरफ से बुलाई गई है। खैर अच्छे दिन है, एंजॉय करते रहिए। आने वाले दिनों में 15 लाख रुपए भी आपको मिलने वाले हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर 15,000 करोड़ रुपए के बहुत बड़े जो है गड़बड़ी के आरोप पर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भगोड़े संदेशरा बंधुओं से कच्चा तेल खरीद रही है मोदी सरकार, यह कहते हुए कांग्रेस पार्टी ने देश को 15,000 करोड़ का चूना लगाने का आरोप कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के ऊपर लगा दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बहुत बड़ा प्लान। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही बीजेपी ने ऐलान किया है कि 100 दिन जो चुनाव के लिए बचे हैं, इन 100 दिनों में बीजेपी डेली एक कार्यक्रम करने जा रही है। 100 दिन में 100 कार्यक्रम का बहुत बड़ा प्लान बीजेपी की तरफ से अब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अडानी पोर्ट पर जिस तरह से ड्रग्स मिला था उस मामले के बाद अब अडानी पोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। अडानी पोर्ट ट्रस्ट ने सोमवार को कहा है कि उसके टर्मिनलों पर अब ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले कार्गो शिपमेंट नहीं लिए जाएंगे। यह फैसला 15 नवंबर से लागू होगा। अडानी समूह की तरफ से यह कदम गुजरात के मुद्रा पोर्ट में एक कार्गो से ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद उठाया गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, जो ड्रग्स अडानी पोर्ट पर मिली थी उसकी जांच का क्या हुआ? अभी तक दोषियों को क्यों नहीं पकड़ा गया है? आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।